अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल सेट हूँ। और जी ये है 2-3 दिनों का कटा व्लॉग, क्योंकि मेरे पास जो बारात वाले क्लिप्स थे वो थोड़े थे, कुछ मिसिंग हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने बाकी का भी जो 2-3 दिनों के मेरे पास पड़े थे तो मैंने वो भी ऐड कर दिया। तो जी ये बनाई थी ईमान ने रोटियाँ मम्मा और खाला के लिए। वो बाहर किसी काम से गई थी तो वो आई तो उनको भूख लगी हुई थी, तो पहले हमने उनको वो खाना बना के दिया। फिर जी थोड़ी देर बाद अंकल को भूख लग गई, फिर उनको जो हमने पराठे बना के दिए। तो ये भी ईमान ही बना रही है, तो फर्स्ट टाइम बना रही है पराठा मेरे ख्याल से वो मेरे सामने। तो लेकिन बहुत मज़े का और बहुत क्रिस्पी पराठा बनाया था उसने। अरे ये पता नहीं उसे क्या हुआ कि नीचे गिर गया। अरे ये है हमारी आज की रूटीन जो कि है फ्राइडे की। तो ये हम बना रहे हैं राइस चनों वाले। तो ये रेसिपी आप लोग पूरी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कल की वीडियो कैसी लगी। तो जी ये इसके अंदर ऑयल डाल के उसके अंदर ये ज़ीरा डाल दिया है और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन। और जी उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे, फिर हम उनको ब्राउन कर लेंगे और फिर हम बाद में बताएंगे। तो जी और सुनाएं, क्या हाल चाल है आप सब लोग के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है लाहौर का। और आप लोग भी बताएं कि आप लोगों के शहर का मौसम कैसा है। लाहौर का मौसम तो बहुत मज़े का हो रहा है। और ये हमारे प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और इसके बाद जी इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, जिसके अंदर अदरक लहसुन और जी हरी मिर्चें डाली थी कूट के। और ये अब हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, फिर हम इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे और फिर हम इसका बाकी का काम करेंगे। और जी क्या इसको कहते हैं, इसके अंदर जो हमने बनाए हैं चने वाला पुलाव, वाइट चनों वाला पुलाव। और सालन बनाया था तो वो रखा रह गया, फ्रिज में था, तो बस उसकी वजह से फिर उन मम्मा ने कहा कि अब ये वेस्ट हो जाएगा, वैसे हम खाते ही नहीं हैं। तो जी उन्होंने कहा चलो चनों वाले राइस बना देती हूँ मैं, तो वो खा लेंगे। और फिर जी उन्होंने ये टमाटर डाल के अब वो इसके अंदर स्पाइसेस डाल रही हैं। पहले दड़ा मिर्च डाली है, फिर अब ये सूख मिर्च डाल रही हैं और फिर जी ये डाल रही हैं गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया। और फिर इसके अंदर डालेंगी वो नमक। ये आप लोगों ने अपने हिसाब से बनाने हैं, हमने 1 किलो बनाए थे तो उस हिसाब से हमने इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की थी। आप लोग जितने भी बनाए, जो आप लोगों के घर की क्वांटिटी हो, जो आप लोग यूज़ करते हो स्पाइसेस, तो आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं। हमने ना इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला था और ना ही कोई पुलाव वगैरह वाला, सिंपल से बनाए थे हमने बिना किसी और स्पाइसेस के। बस इसके अंदर चने, राइस और ये छोटे मोटे जो नॉर्मली हमारे खानों के आइटम्स होते हैं ये थे। और जी ये अब हमारा हो गया, ये दोनों अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। और इसको अब हम डालेंगे जो अदरक लहसुन वाला पानी था, तो जो हमने कूटा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके वो डाल दिया ताकि ये नीचे ना लगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे वो जो रखे हुए हैं हमारे पास चने, और फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख देंगे। और जी बताएं आप लोग क्या बताएं, कुछ भी बता दें कि अब आप लोगों को नेक्स्ट कैसी वीडियोस चाहिए। और ये मेरी मम्मा के हाथ पे पता नहीं नेल कट उन्होंने ज़्यादा कर दिया और पता नहीं क्या किया, उनके वो कोट पाक के वो सारे फिंगर उनके येलो हुए हुए है। और जी ये उन्होंने मेहंदी भी लगवाई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और मेहंदी लगवाने के बाद जो ये हो गया। और फिर जी दुआ आपी ने भी मेहंदी लगवाई थी और मैंने भी लगवाई थी, वो भी अभी आप आगे देखिएगा। और जी ये है जी चनों वाला सालन, जो कि अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये घी में बना हुआ था मेरे ख्याल से, तो वो ना फ्रिज में रखा हुआ था तो ये जम गया।
फ्रीज़र में रखा हुआ था ताकि ख़राब ना हो। नीचे रखा हुआ था लेकिन नीचे का वो फ्रिज बंद किया हुआ था क्योंकि फ्रिज साफ़ करने वाला हो रहा था। तो फिर हमने इसको ऊपर रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो, तो वो उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ जम गई, तो ये इस वजह से ऐसा हो रहा था। अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये जो इसके अंदर स्पाइसीज़ हैं वो इसके साथ मिक्स हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये देखिए, ये हल्का सा इनको भूनने के बाद ये इनका कलर निकला है। और जी इसके बाद जो टमाटर होते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप उनको मैश करें ना करें। हम तो कर देते, मैं मम्मा तो कर देती है, मैं नहीं करती। मुँह पे खुद ही पानी जब डलता है तो हो जाती। तो जी ये किलो चावल थे और ये 3 पाव का मग्गा है, तो ये इन्होंने डाला था 2.5 मग्गा पानी का। तो आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा कि आप लोग कैसे डालते हैं। ये तो जितने चावल होते हैं उससे 1 गुना ज़्यादा पानी डालती हैं। अगर 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी डालेंगी, अगर 2 गिलास है तो फिर ज़्यादा। और ये देखें, ये है मेरी मेहंदी। और ये अब हमें जी साथ साथ भूख लग रही थी क्योंकि सुबह हमने जी ब्रेड और ऑमलेट का नाश्ता किया था। और ये जिस टाइम हम खाना बना रहे थे ये था जी 3-4 का टाइम। तो इस टाइम हमें भूख लग रही थी और वो नाश्ता किया था हमने 11 बजे, इस टाइम बाबा जाते हैं। तो इस वजह से हमें भूख लगी तो हमने ये अमरूद रखे हुए थे, ये काट के खाए। क्योंकि फिर बाबा आके बोलते हैं तुम फ्रूट्स मंगवा लेते हो लेकिन खाते नहीं हो। हम कहते हैं कि जी आप हमें काट के देंगे तो हम खाएंगे, वरना नहीं तो हमने नहीं खाने। ये हमारे घर का बड़ा मसला है कि अगर कोई फ्रूट आ जाए तो वो बाबा काट के देंगे तो हम खा लेंगे, अदरवाइज़ वो पड़े रहेंगे। कभी हम काट लेते हैं अगर मूड बन जाए तो, वरना नहीं तो वही रात को वापस आ गए हमें काट के देते हैं। और जी ये चावल है, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं। और अमरूद हमने खा लिए थे और ये इसके अंदर अब हम चावल डाल के फिर हम इसको दम पे रख देंगे और फिर हमारे राइस तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छे से और बहुत प्यारे से। और जी ये 2-3 दिनों का क्लिप्स है क्योंकि मैंने वो बारात वाला किया था, वो छोटा सा था, 2 मिनट का था वो सिर्फ। तो फिर मैंने इसके साथ वो पहले वाला जो था क्लिप और ये वाला क्लिप, ये दोनों ऐड कर दिए थे। और फिर ये थोड़ा सा लंबा हो गया, वरना तो ये सिर्फ 2 मिनट के क्लिप्स थे वो जो बारात वाले। और वो भी थोड़े से आगे पीछे हुए में, मुझे समझ नहीं आ रही वो उनका तरतीब थोड़ी सी हिली हुई है। तो वो जिस तरह थे मैंने उसी तरह से डाल दिए। और मैं साथ में 1-2 शॉर्ट डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे शायद ठीक हो। तो जी ये यहाँ पे चावल डाल के इसको हमने मिक्स कर दिया और अब हम इसके अंदर सॉल्ट चेक करेंगे कि सही है या और डलेगा। तो जी हमारा सॉल्ट थोड़ा सा कम था तो 1.5 चम्मच मम्मा ने और डाल दिया। और जी फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे, थोड़ी देर पकाएंगे ताकि पानी जो है वो पक जाए। उसके बाद फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये यहाँ पे पक गया, फिर इसको हल्का फुल्का सा हिला के फिर जी हम दम लगा देंगे। और दम हम लगाते हैं पतीले के नीचे कोई पुराना तवा वगैरह रख के और ढक्कन के ऊपर दस्तरखान देकर। कुछ लोग होते हैं जो बगैर के भी देते हैं, लेकिन हमारा जो होता है वो उसके साथ होता है। तो इस तरह मेरे ख़्याल से ज़्यादा सही बनते हैं। उस तरह से फिर शायद दम पूरा नहीं आता और वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। लेकिन पता नहीं वैसे भी सही होता हो क्योंकि हमने कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए हमें ज़्यादा पता नहीं है। तो अगर आप लोग करते हो तो बताइएगा कि आप लोगों को सही मिलते हैं राइस बने हुए। नहीं तो हमने तो कभी नहीं किया, इसलिए हमें पता भी नहीं है। और जी ये हमारा यहाँ पे दम लग गया है इनको। और अब हम इसका टाइम नोट करेंगे 25 मिनट्स का। और जी ये हम करेंगे 15 मिनट्स मीडियम फ्लेम पे इस वाले पे, और जी 10 मिनट्स बिल्कुल लो फ्लेम पे। और उसके बाद जी 5 मिनट हम चूल्हा बंद करने के बाद ऐसे ही चूल्हे पे रखे रहते हैं ताकि उनको थोड़ी सी स्टीम मिलती रहे। और ये फ्लेम होती है 10-15 मिनट इस उस पे रखने होते हैं और 10 मिनट उस पे। तो जी हमारा दम खुलेगा 25 पे। और जी ये हमारा दम आ चुका है
और अब हम बैठ के खाएंगे खाना। और आज जुम्मा था तो जुम्मे वाले दिन हमारे घर खाने का एहतमाम होता है जी अच्छी तरीके से। तो बस ये यहाँ पे अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम खाएंगे मज़े मज़े से। अगर किसी ने खाने हैं तो आ जाए, वरना खुद बना के खा ले, क्योंकि रेसिपी तो मैंने दे दी है। तो आप लोग इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएं और मज़े से खाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसे बने। और ये मैंने अपनी प्लेट में डाल के उसको सजा के, आज हमने सैलड नहीं लिया, ना तो कोई सब्ज़ी वाला आया था और वैसे भी सबके गले ख़राब हो रहे थे। तो जी यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने बारात का। तो जी ये मेरा ड्रेस था जो कि मैंने विदाउट मेकअप, पहले मैंने कहा कि मैंने ऐसे बनानी है और फिर जी मेकअप के साथ। तो जी यहाँ पर लगाई जा रही है बेस, खाला लगा रही है। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, तो जी आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और जी सॉरी, मैं कल की वीडियो में उनका लिंक डालना भूल गई, लेकिन आज मैं इंशाल्लाह डाल दूँगी, इंस्टा का भी, टिकटॉक का भी, और ये उनका यूट्यूब पेज भी है, आप लोग उसको भी फॉलो करें। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल दूँगी, आप लोग वो भी जाके देखें, ताकि अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से ले सकें। और जी ये हमारा मेकअप हो रहा है प्यारा सा, खूबसूरत सा, बड़ी मज़े की लुक थी, बिल्कुल बारात लुक आ रही थी। और जी ये मेरा कज़न है, इसको तो भाई सुकून नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इसको। अबू बकर नाम है इसका और बड़ा स्वीट, बड़ा प्यारा बोलता है, तोतला है, लेकिन जब बोलता है बड़ा प्यारा लगता है हमें तो वैसे इसको कभी ये इधर तो कभी ये उधर, तो ऐसे बस ये भागता रहता है। और ये यहाँ पर मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है और अब ये लगाएंगे लिपस्टिक और फिर हम हो जाएंगे रेडी। फिर आप लोग बताइएगा कि मेरी लुक आज की कैसी थी, और मैं 1-2 रील्स भी डाल दूँगी, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। और जी मैं अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उसको भी जाके देखेगा। और अगर कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोगों को वो वहाँ से मिल जाएगी। तो जी मैं ज़्यादा डालती नहीं हूँ, लेकिन मिल जाएगी आपको, आई होप सो। तो जी ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और जी अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और जी ये खाला का और मेरा, और ये जी मेरा फ़ोटोशूट। और जी मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।